अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के, इसमें क्या डिफरेंट है। तो हम पहले काज ऑफ नेम लेते हैं कि इसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का नाम जो है ये क्यों दिए हैं। तो याद रखें, प्रोकैरियोट जो है ये डिराइव है ग्रीक वर्ड से। प्रो का मतलब है बिफोर एंड करियान का मतलब है न्यूक्लियस। इसी तरह यूकैरियोट जो है ये भी डिराइव है ग्रीक वर्ड से। यू का मतलब है ट्रू एंड करियान का मतलब है न्यूक्लियस। तो हम पहले यूकैरियोट के बारे में बात करते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिया है, क्योंकि प्रोकैरियोट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको हम बाद में आते हैं। तो याद रखें यहाँ पर तो क्लियर हुआ, यू का मतलब है ट्रू एंड करियान का मतलब है न्यूक्लियस। यानी कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें जो डीएनए होती है साइटोप्लाज्म में वो कहाँ पर मौजूद होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। या इस तरह भी कह सकते हैं कि डीएनए जो है इसको कवर किया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट की, इसको ये वर्ड्स क्यों दिया है। तो प्रो का मतलब है बिफोर, करियान का मतलब है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बाद स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं कि बिफोर न्यूक्लियस का मतलब ये है कि शायद प्रोकैरियोट जो है ये न्यूक्लियस से पहले आए हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया है। लेकिन यहाँ पर इसका एक्चुअल मतलब ये नहीं है। यहाँ पर इसका एक्चुअल मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो वहाँ पर डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो किसी तरह के मेम्ब्रेन जो है इसने कवर नहीं किया है। मेरा मतलब है कि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने डीएनए को कवर नहीं किया है, तो इसलिए इसको प्रोकैरियोट का नाम दिया है। सेकंड जो डिफरेंट है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें नो न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब यूकैरियोटिक सेल में ये तो क्लियर हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो है वहाँ पर फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बाज़ टीचर्स कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है, और बाज़ टीचर्स कहते हैं कि नहीं, इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि एक घर की जब चार दीवारें नहीं होती तो घर घर नहीं होता। यानी कि जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट करती है। थर्ड जो डिफरेंट है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज, वो साइज में स्मॉलर होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होते हैं वो लार्जर इन साइज। इस आप लोगों ने शायद राइबोसोम जो है उसको स्टडी किए होंगे, तो वहाँ पर हमने टू टाइप राइबोसोम के टू टाइप जो है वो डिस्कस किए थे, 70S और 80S। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होते हैं। तो स्मॉलर और लार्जर इन साइज का यहाँ पर मतलब ये है। फोर्थ जो डिफरेंट है वो क्या है, याद रखें प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स भी कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है, अगर प्लांट सेल है तो फिर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होगी, और अगर फंजाई सेल है तो फिर वो काइटिन से बनी होगी। सेलुलोज और काइटिन याद रखें दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंट यह है कि काइटिन जो है इसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, NH2 ग्रुप जो है ये अटैच होता है। जो फिफ्थ डिफरेंट है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो 0.5 नैनोमीटर तक हो सकती है, और यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो 10 से लेकर 100 नैनोमीटर तक हो सकती है। 6 जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल की जो एग्जांपल है वो बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। इसकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
और यूकैरियोटिक सेल की जो एग्जांपल है यानी कि प्रोटिस्टा की जो सेल है वो यूकैरियोटिक है, फंजाई की सेल यूकैरियोटिक है, प्लांट की सेल यूकैरियोटिक होती है और एनिमल की सेल भी यूकैरियोटिक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल।